वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग में सीरीज का टॉपिक पढ़ेंगे। सीरीज एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सीरीज के जो सवाल आते हैं वो वर्ग से रिलेटेड, घन से रिलेटेड, जोड़ गुणा घटाव भाग, वर्गमूल घनमूल और नए नए टाइप से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं आज के नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस। देखो, मैंने आपके सामने गलत पद से संबंधित श्रृंखला के 20 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। हम इनको सोल्व करते हैं पहले सवाल से। देखो, पहले क्या दे रखा है आपको? पहले आपको दे रखा है 196। क्या दे रखा है? 196। 196 किसका वर्गमूल होता है बताओ, या किसका वर्ग होता है? 14 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 14 का वर्ग होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं 14 का वर्ग। 169 किसका वर्ग होता है? 13 का वर्ग। आपको पता होना चाहिए। ये होता है 12 का वर्ग। 121 होता है 11 का वर्ग। क्या बताओ, 101 किसी भी संख्या का वर्ग होता है क्या? नहीं होता ना। तो इसमें गलत क्या है? यही गलत माना जाएगा, ठीक है। 101 इसका गलत पद है, ठीक है। इन सबका वर्ग हो रहा है, ठीक है। इसका कोई भी वर्ग नहीं होगा। पहला क्वेश्चन आपको शायद समझ में आ गया होगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में बताओ कि इसमें क्या आना चाहिए। देखो, इसमें क्या है? 25 पंजा 125। 25 पंजा 125। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, है ना। 25 को अगर हम 5 से गुणा करें तो क्या जाएगा बताओ इसमें? बताओ जल्दी से, क्या आएगा? देखो, अगर 25 को हम 5 से गुणा कर दें तो क्या जाएगा? 25 पंजा 125। 5 को फिर 5 से गुणा करें, कितना जाएगा? 5 25। देखो, 16 को 4 से गुणा करें, 16 चौक 64, और 4 को भी 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16। आप मुझे ये बताओ कि 3 को अगर हम किससे गुणा कर दें? 3 से गुणा कर दें तो 9 आ जाएगा, और 9 को अगर 3 से गुणा करें तो 9 से 27 जाएगा। इसलिए इसमें गलत क्या है? इसमें गलत है 10। बात आई कि नहीं समझ में? बताओ, आ गए ना? ठीक है। नेक्स्ट में बताओ क्या आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ क्या आना चाहिए। देखो, ये 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग। 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग। और 49 किसका वर्ग है? 7 का वर्ग। 81 किसका वर्ग है? 9 का वर्ग। देखो, 9 का वर्ग। 121 किसका वर्ग है? 11 का वर्ग। 169 किसका वर्ग है? 13 का वर्ग। और ये किसका वर्ग है? 15 का वर्ग। आप मुझे बताएं कि पहले एक एक का डिफरेंस 6 7 5 6 7 है ना, फिर 9 11 13 और 25। अब बताना है आपको इसमें कि इसमें गलत क्या है। 36 कैसे गलत है? क्योंकि देखो, अगर यहां पर 6 का वर्ग होता, यहां 7 9 11 13 और 15, तो 36 कैसे गलत है बताओ? 5 का वर्ग के बाद तो देखो दो दो का डिफरेंस चल रहा है ना, तो गलत ऐसे क्या हो सकता है इसमें, ये बताना है आपको, ठीक है।
बताओ गलत कैसे है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको बस। ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है जो है ना, ये 5 जो 25 है ना, ये विषम संख्या का वर्ग है। ये भी क्या है, विषम संख्या का वर्ग है, सब विषम के वर्ग हैं, लेकिन ये 36 जो है ना, ये किसका वर्ग है, सम संख्या का वर्ग है, इसलिए क्या आएगा, ये गलत आएगा। बात आई समझ में? इससे मतलब नहीं है कि वो क्या है, विषम संख्या है, नहीं, ये विषम संख्या का वर्ग है और ये जो है ना, ये सम संख्या का वर्ग है। बात आई समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बताओ क्या आना चाहिए, चौथे क्वेश्चन बताओ। हाँ, बताओ। बताओ क्या आना चाहिए चौथे क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या है, आप अंतर देखो कितने का है, 3 का अंतर है, फिर कितने का है, 5 का अंतर है, फिर कितने का है, 7 का अंतर है, फिर कितने का है, 9 का अंतर है ना, फिर कितने का अंतर है, 11 का अंतर है, 11 जुड़ रहा है, फिर 13 जुड़ रहा है, फिर कितने जुड़ रहा है, 15 जुड़ना चाहिए ना। 50 में अगर 15 जुड़ेगा तो क्या आएगा, 65, लेकिन आ क्या रहा है, तो 64 गलत है या 50 गलत है, बताओ। 64 गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ, 5वां क्या आना चाहिए। देखो जो 5 है ना, उसको ध्यान दो, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 8 में से 3 गए कितने होंगे, 5। 3 का क्यूब 27, 27 में से 3 गए तो 24। 4 का क्यूब 64, 64 में से 3 गए तो 61। 5 का क्यूब 125 में से 5 गए तो 5 का क्यूब 125 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, नहीं 105 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 125 में से 3 गए तो 122, और 6 के क्यूब में से अगर 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, बताओ, 2 13, और 7 के क्यूब में से अगर 3 जाएंगे 343, 8 के क्यूब में से अगर 3 जाएंगे तो 509। तो 3 के क्यूब में से 3 जा रहे हैं तो 27 आ रहा है क्या, बताओ। 3 के क्यूब में से 3 जाएंगे तो 27 आना चाहिए क्या, नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 24। इसलिए क्या है, ये इसमें गलत है। बात आई समझ में, नहीं आई, इसमें ऐसे टिक लगा लेना आप, ये गलत है, ठीक है, इसमें ये गलत है। आगे देखो छठे क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, 121, 143, 165, 186, 209, बताओ क्या आएगा इसमें। अंतर कितने कितने का है, 22 जुड़ रहा है, 5 में से 3 गए 2, 6 में से 4 गए 2, इसमें भी 22 का अंतर है, 6 में से 5 गए 1, 8 में से 6 गए 2, इसमें 21 आ रहा है। 165 में अगर 21 जुड़ता, 22 जुड़ता तो 187 आता, लेकिन यहाँ 186 जुड़ रहा है, इसमें 21 जुड़ रहा है, इसलिए इसका मतलब क्या है, 186 इसमें क्या आएगा, गलत श्रृंखला है। बात आई कि नहीं आई, बताओ समझ में। नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन में बताओ, 16, 22, 30, 45, 52, 66। देखो 16 और जो 22 है, कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। 22 और 30 में 8 का डिफरेंस है, और 30 और 45 में 15 का डिफरेंस है। 45 और 52 में फिर 7 का डिफरेंस है, और 52 और 66 में कितने का डिफरेंस है, 52 8 से 14 का डिफरेंस है। 6, 8, 15, 7, 14 का डिफरेंस आ रहा है इसमें। बताओ कोई इक्वल डिफरेंस आ रहा है किसमें, बताओ।
6 8 2 8, है ना। यहाँ पर देखना, अगर यहाँ पर 8 के बाद अगर 10 का डिफरेंस आता, मेरी बात ध्यान सुनना, तो 30 में अगर मान लो 10 जुड़े तो 30 और 10 40 होंगे। 40 में फिर 8 के बाद कितने का डिफरेंस, देखो यहाँ 10 का आ गया, फिर 12 का डिफरेंस मतलब 40 और 12 52, फिर 14 का डिफरेंस मतलब 66। इसका मतलब गलत क्या हुआ है इसमें, 30 में 15 नहीं ऐड होगा, कितना ऐड होगा, 10 ऐड होगा, 45 की जगह 40 आना चाहिए। बात आई कि नहीं आई समझ में, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्या गलत है, 45 गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 13 21 32 47 63 83, ठीक है। देखो 8 और 5 कितना होता है, 13, 13 और 8 कितना होता है, 21, 21 और 11 कितना होता है, 32, 32 और 15 कितना होता है, 47, 47 और कितना 16 कितना होता है, 47 और 16 63, 63 और ये कितना होता है 20 83। ध्यान से देखेंगे, 5 और 3 8 और 3 11 और 3 अगर 14 होता, 32 में अगर 14 जुड़ता तो 46 होता, 46 में अगर 15 जुड़ता तो कितना हो रहा है, देखो देखो 5 का 3 8 3 11 और 3 14, सॉरी 14 अगर जुड़ता तो 32 में अगर 14 जुड़ता तो 46 होता, 46 में अगर 17 जुड़ता तो 63 होता, 63 में अगर मान लो कितना जुड़ता, 63 में यहाँ पर देखो ना 63 आ रहा है ना। और फिर इसके बाद क्या दिख रहा है आपको, इसमें क्या गलत होना चाहिए इसमें बताओ, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 11 32, 32 में 14 जोड़ो 46, है ना। तो 32 में अगर मान लो 15 जुड़ रहा है यहाँ पर, तो जुड़ना कितना चाहिए 14, तो 47 गलत हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ हो सकता है ना 47 गलत, क्योंकि अगर यहाँ पर कितना होता, 32 में अगर 14 जुड़ता 46 होता, 46 में फिर 17 जुड़ता तो कितना हो जाता 63, और 63 में फिर से 20 जुड़ रहा है, मतलब ये गलत होने से बाकी के भी क्या हो गए, गलत हो गए। बात आई समझ में, तो 47 इसमें गलत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ क्या आना चाहिए। देखो 4 को अगर 2 से गुणा करें, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 दूनी 20 और 2 22, 2 2 24, भाई 10 दूनी 20 और 2 22, 22 दूनी 44 और 2 46, बिल्कुल सही है। 46 दूनी 92 और 2 94, इसका मतलब ये क्या है 96, इसमें क्या है गलत आना चाहिए, ठीक है, 96 गलत आएगा। बात आई समझ में। नेक्स्ट 10वां प्रश्न देखो, 125 और 100, इसमें 26 में 1 का डिफरेंस, फिर कितने का डिफरेंस है, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे करेंगे इसको, 125 में से 1 घटा दिया 124 आ रहा है, 124 में से 1 घटा दिया 123 आ रहा है, 123 में से अब कितना घटना चाहिए बताओ, चलो यहाँ देखो एक बार, अगली श्रृंखला में 122, 126 में 1 जुड़ गया कितना आ जाएगा 127, 127 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना आना चाहिए 128, इसका मतलब क्या है इसमें 129 क्या है गलत है। देखो अब हम 11वें क्वेश्चन से पढ़ते हैं, ठीक है। 105 85 60 30 0 -45 -90, सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे। देखो इसमें डिफरेंस कितने का है ये चेक करना है आपको, इसमें डिफरेंस 85, 105 में से अगर 85 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, 20 बचेगा, नहीं बचेगा, मतलब कि -20 हो रहा है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस देखो कितना हो रहा है, 5 और 8 में से 6 गए 2, तो भी कितने का 85 में 60 के 25 का डिफरेंस मतलब, और 60 में से 30 घटाए तो कितने का डिफरेंस -30 का, 30 में से 0 घटाना है, 30 में 0 कब घटेगा, जब हम इसमें कितना घटाएंगे बताओ, -30 घटाएंगे, और 30 में से ये
यहाँ पर देखो 0 में -45 कब होगा, जब 0 में से -45 हम घटाएंगे तो -45 बचेगा, और -45 में से प्लस के 45 घटाओ, नहीं -45 में से -45 जब घटाएंगे इन दोनों में तभी तो -90 होगा। बात समझ में आ रही है? देखो 20, 25, 30, अब 30 के बाद क्या आना चाहिए डिफरेंस, बढ़ता जा रहा है माइनस में, 35 आना चाहिए ना। तो 30 में अगर मान लो हम माइनस इसमें हम -35 होता, कितना होता, 30 के बाद क्या होना चाहिए बताओ, 60 के बाद देखो 60 में से 30 घटाए 30 आ गया, 30 में से कितना घटना चाहिए, अब 30 में से 35 घटना चाहिए क्या, तभी तो -5 आएगा। तो इसका मतलब ये गलत है, 0 गलत है इसमें। ठीक है, बात आएगी नहीं आई समझ में। अब इसमें देखो आप अंतर, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों में 9 में से 5 गए 4, 5 में से 2 गए 3, 1 मिनट, यहाँ देखो 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6, और 31 में से 25 गए 6, इसका मतलब +36 जो -36 अगर घटाएं तो क्या बच जाएगा 259। 259 में से क्या घटाओ, 202 घटाओ, 9 में से 2 गए 7, और 25 में 20 गए 5, इसका मतलब क्या है माइनस, प्लस नहीं माइनस, इन दोनों में से 2 घटाओ, कितना बचेगा 2 का 2, और 20 में 16 गए 4, 42 आ रहा है। यहाँ देखो 5 में से 4 गए 1, 10 में से 9 गए 1, इसका मतलब -11, 7 में से 5 गए 2, और 12 में से 10 गए 2, मतलब -22 घटा रहे हैं तब आ रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप, अगर मैं इसमें 105 में 22 जोड़ूँ तो 127, 94 में 11 जोड़ूँ तो कितना +11 जोड़ोगे, इसका मतलब इधर +22 जुड़ेगा, इसका मतलब इधर 133 का डिफरेंस, मतलब सॉरी 33 का डिफरेंस है ना। अगर 127 में 33 का 160 में अगर कितना जोड़ें 44 जोड़ें तो कितना आना चाहिए 204 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 202 है, कितना है 202, तो ये गलत होगा। अगर यहाँ 204 होता तो 204 में अगर 55 जोड़ते तो 259 आता कि नहीं आता बताओ, तो इसका मतलब क्या है 202 गलत है, इसमें कितना गलत है 202 गलत है। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। आगे देखो 380, 188, 92, 48, 20, 8 और ये 2, इसमें बताओ क्या आना चाहिए क्वेश्चन में आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि कितना आना चाहिए। देखो फिर हम डिफरेंस चेक कर रहे हैं, इनका डिफरेंस देखो कितना है 6 का डिफरेंस है, इनका देखो कितने का है 12 का डिफरेंस है, इनका देखो कितने का डिफरेंस है 28 का डिफरेंस है क्या, 20 और 28, इनका देखो कितने का डिफरेंस है 44 का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें देखो इन दोनों में 8 में से 2 गए 6, 18 में से 9 गए 9, इनमें देखो 10 में से 8 गए 2, और 19 में से 18 गए 9, और 2 में से गए 192। ठीक है, अभी बताओ मुझे आप, क्या 96 दूनी 192 होता है क्या, होता है ना, क्या आप बताओ 6 दूनी 12 होता है ना, तो इसका मतलब क्या है 12 दूनी 24 का अंतर आना चाहिए। मतलब अगर यहाँ 20 है, मान के चलो भाई 2 में 6 जोड़ा 8, 8 और 12 20, अब 20 के बाद क्या आना चाहिए 20 दूनी 20 में देखो 12 दूनी 24, तो 44 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 48 दे रखा है ना। अगर यहाँ पर 44 होता तो 44 और 44 कितने होते, तो इसमें अंतर कितने का होता है 48 का। 44 और 48 बताओ कितने 92 में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे ना। तो इसका मतलब क्या है 48 इसमें क्या है गलत है,
तो इसका 48 आंसर आएगा, गलत पद है इसमें 48। ठीक है, आगे देखो 14वें क्वेश्चन में इन दोनों में अंतर कितने का है? 1 का। फिर कितने का है? 3 का। फिर कितने का है? 5 का। फिर कितने का है? 6 का। फिर कितने का है? 8 का। 78 और 280, अच्छा 8 का। फिर कितने का है? 78 और यहाँ पर है 11 का। आप ध्यान दो, यहाँ पर देखो 83 में से मतलब 1 घटाएंगे तो 82, 82 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 85, 85 में से 5 घटा रहे हैं 80, 80 में 6 जोड़ रहे हैं 86, 86 में 8 घटा रहे हैं तो 78 और 78 में 11 जोड़ रहे हैं तो 89। आप देखो पहले कितने का है? -1 का, फिर -5, फिर -8, फिर कितना है? आगे देखो। अब मुझे आप ये बताओ कि सबसे पहले अगर हम बात करें, ये कोई सीरीज नहीं बन रही है, ठीक है, इस सीरीज को आप हटा देंगे यहाँ से और सीरीज देखते हैं क्या होती है। आगे देखो सीरीज में क्या है। 82 80 और 82 80 के बाद 78, क्या सीरीज बन रही है क्या? है ना। अब देखो 83 और 2 85, 80 में से देखो 82 में से 2 घटा रहे हैं तो 80, 80 में से 2 घटा रहे हैं तो 78। अब आगे देखो 82 में 83 में अगर 2 जोड़ रहे हैं तो 85, 85 में अगर मान लो हम 2 जोड़ें तो 87 आना चाहिए, यहाँ पर क्या है? 86 है, और 87 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 89 आ जाएगा। इसका मतलब 86 गलत है कि नहीं बताओ आप। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में देखो क्या है। अंतर कितने का है? 2 का। अंतर कितने का है? 4 का। अंतर कितने का है? 8 का। अंतर कितने का है? 14 का। अंतर कितने का है? 34 का। अंतर कितने का है? 64 का। आप देखो 2 में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगर 70 में 16 जोड़ देते 86 हो जाता। कितना हो जाता? 86। और 86 में 28 जोड़ते, ध्यान से देखना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 70 में 16 जोड़ते 86, 86 में कितना जोड़ते? 28। तो क्या 14 का 4, 10 11 114 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, लेकिन 118 दे रखा है यहाँ पर। तो नहीं, यहाँ देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 जोड़ते, 32 और अगर इसमें 32 जोड़ते, 16 दूनी 32 जोड़ते किसमें? 86 में, तो 32 जोड़ते तो 6 और 2 8, 118, 32 जोड़ते, क्योंकि 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 जोड़ते, 34 नहीं, 32 किस में जोड़ते? इस 86 में, तो 118 आ रहा है। 118 में 64 जोड़ रहे हैं तो बताओ कितना आ रहा है? 182 आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। ठीक है, आगे देखो, इसमें देखो आप क्या आना चाहिए। 16वां क्वेश्चन बताओ क्या आना चाहिए। सोलह क्वेश्चन बताना है क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 16 क्वेश्चन में क्या आना चाहिए? 15 16 22 29 45 70। सबसे पहले तो डिफरेंस चेक करके ही करेंगे। ठीक है, डिफरेंस चेक करने से आपको क्वेश्चन का आंसर पता लग जाता है कि इसमें क्या आ सकता है। ठीक है, बताओ इसमें क्या आ सकता है।
देखो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों में अंतर देखो कितने का है, बताओ अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। इन दोनों में अंतर देखो कितने का है, 6 का अंतर है ना। इन दोनों में देखो कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। इन दोनों में देखो कितने का अंतर है, 16 का अंतर है। इन दोनों में देखो कितने का अंतर है, समझ में आ रहा है कुछ अंतर। देखो 70 में से 5 का वर्ग जा रहा है, फिर 45 में 4 का वर्ग जा रहा है, और 29 में से 9 का वर्ग नहीं जाना चाहिए। कितने का वर्ग जाना चाहिए, सॉरी 29 में से 7 नहीं जाना चाहिए। कितना जाएगा, 3 का वर्ग जाना चाहिए ना। देखो 5 का, 4 का, 3 का, अगर इसकी जगह 3 का वर्ग होता तो 29 में से 9 जाते तो 20 बचते कि नहीं बचते बताओ। और 20 में से 2 का वर्ग 4 जाता तो 16 बच रहा है, और 16 में कितना 1 का वर्ग जाएगा तो 15 बचेगा। तो इसका मतलब गलत क्या है बताओ, 29 में से 3 का वर्ग 9 आना चाहिए तो कितना बचेगा, 22 की जगह 20 आना चाहिए नहीं आना चाहिए बताओ, हाँ या ना। तो इसमें ये गलत है 22। समझ में आया। नेक्स्ट 17वें क्वेश्चन में देखो क्या आना चाहिए, 1 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 16 को 2 से गुणा करेंगे 32, 32 को 2 से गुणा करेंगे 64, 64 को 2 से गुणा करेंगे तो 128 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है 96 है, इसका मतलब ये 96 गलत है, 96 की जगह 128 आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। 18वें क्वेश्चन में देखो आप क्या आना चाहिए, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ये 24,000 है, 24,000 कुछ है, ये 6,000 है, कितना है 6,000। ये देखो 1,500 है, और ये क्या है, ये कितना है बताओ 386 है, ये कितना है 96 है, और ये क्या है 24 है। क्या आप इसमें देखो ये इसका अंतर देखो लास्ट में क्या है, क्या 24 तक 96 है क्या, है क्या 96 को किससे गुणा करेंगे बताओ बताओ। यहां पर देखो इसमें 6 का भाग देके देखो, ये 4 का भाग देके देख लो, 4 6 24, 4 एकम 4, 1 बचा 4 चौक 16, 1 बचा 4 चौक 16, क्या बिल्कुल सही है। अब इसमें देखो फिर 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 5 20, 1 बचा, 4 3 12, 2 बचा, 4 6 24, बिल्कुल सही है। अब देखो 4 का भाग दो, 4 3 12, 3 बचा, 4 32, 1 4 चौक 16, कितना दे रखा है 386। इसका मतलब 386 गलत है कि नहीं बताओ। 4 का भाग इसमें देंगे, यहाँ 324 में 4 का भाग देंगे तो 96 आएगा ना, ठीक है। 384 आना चाहिए नहीं आना चाहिए बताओ, 386 दे रखा है, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। आगे देखो 6 दूनी 12 और 3 15, 15 दूनी 30 और 3 33, 33 दूनी 66 और 3 69, और 69 दूनी कितना होता है बताओ, 69 दूनी कितना होता है 138 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये मतलब गलत है कि नहीं बताओ, 138 गलत है ना। क्या आना चाहिए 170 आना चाहिए, सॉरी 140 आना चाहिए। 69 दूनी 138 में 2 जोड़ेंगे तो 141 आना चाहिए ना, और 141 को किससे गुणा करेंगे 2 से, तो कितना जाएगा 282, और 82 में 3 जोड़ेंगे 285। इसका मतलब ये इसमें गलत है, ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। 20वां क्वेश्चन जो है आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है इसका आंसर क्या आना चाहिए। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि हमारी आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।